ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अजामिल उपाख्यान 20वां प्रकरण है हमारा। इसमें जब अजामिल को यमदूत ले जा रहे थे तो उसी समय जब उसके मुख से नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, अपने पुत्र का नाम निकला, तो वहीं पर विष्णु दूत आ गए और उन्होंने उसको रोक लिया। तो यमदूतों ने कहा कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, क्या कारण है? हम तो अपनी जो स्वामी हैं यमराज जी हैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये सुन के जो है हंसे जो विष्णु के पार्षद थे और उन्होंने कहा कि तुम हमें बताओ, यदि तुम वास्तव में यमराज के ही सेवक हो तो ये बताओ धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व क्या है और दंड कैसे दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, क्या कर्म करने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो सभी दंड के अधिकारी हैं अथवा उनमें से कुछ ही अधिकारी हैं, ऐसा। तो 6 प्रश्न पूछे उन्होंने। उसका यमदूत जो उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि देखो भगवान ने जो वेद हैं उसी में धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया है और वेद जो है वो भगवान का स्वरूप है, तो स्वयं प्रमाण है, वो स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। जैसे भगवान है उसी प्रकार वेद हैं और सभी जगत के जो प्राणी हैं वो भगवान के ही आश्रय में अनेक अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व रज और तम, उन्हीं से प्रेरित होकर प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है और जो भी कर्म करता है चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उसके 13 साक्षी हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। तो ये साक्षी देते हैं कि इस व्यक्ति ने धर्म किया है या अधर्म किया है और वहां पर फिर निर्णय होता है यमराज जी के यहां। तो उसी प्रकार से इसको दंड का विधान किया जाता है उसका। और मनुष्य का जो है गुण से संबंध है ही, इसलिए कभी कोई पाप करता है कभी कोई पुण्य करता है। लेकिन जो वर्तमान काल में इस व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा कार्य है, वो उससे पता लग जाए कि भूतकाल में इसने क्या किया था और आगे क्या करने वाला है। तो उसी प्रकार से कहते हैं हमारे जो स्वामी हैं यमराज जी, वो सब जानते हैं अपने मन से, वो सबके जो पूर्व कृत्य हैं उनको भी और आगे आने वाले कृत्यों को भी वो पहचान लेते हैं कि क्या करेगा ये। और साधारण प्राणी जो है इस बात को भूल जाता है, क्योंकि पिछले जन्म की याद नहीं रहती उसको। जैसे स्वप्न के अंदर हम लोग जो है भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा था जागने पर। तो इस प्रकार से ये जो जीवात्मा है, ये जब तक 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर पर, तब तक इच्छा न रहते हुए भी अपनी वासनाओं के अनुसार अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है और
अपने ही हाथों से मोहित होकर शिकार बन जाता है कर्म बंधन में। तो उसी प्रकार जैसे कि रेशम का कीड़ा खुद ही जाल बनाता है और उसमें फंसकर खुद ही मर जाता है वो, जबकि जो मकड़ी है उसका जाल अलग होता है, मकड़ी अपना जाल बनाती है और उसमें से निकल जाती है वो। तो इस प्रकार से बताया उन्होंने। अब हम लोग 54वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता अव्यक्तम भवत्युत। अव्यक्त का मतलब है पूर्व जन्म के संस्कार। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो निमित्तम लब्ध्वा, निमित्त को पाकर जीव अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्यमय संस्कारों के अनुसार निमित्त को पाकर और यथा योनि उत यथा बीजम, अपनी माता के अनुरूप और पिता के अनुरूप, अथवा बलीयसा, अपने स्वभावेन, अपने बलवान स्वभाव के अनुसार। 3 प्रकार से बताया, माता के अनुरूप, पिता के अनुरूप, अथवा अपने बलवान प्रबल वासना के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। अव्यक्तम लिंग शरीर, व्यक्तम भवती, लिंग शरीर और स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, हो जाता है। भवती माने हो जाता है। तो उसको जो प्राप्त होते हैं ये स्थूल शरीर और लिंग शरीर 3 प्रकार से, या तो माता के अनुसार, तो कभी उसको स्त्री का रूप बना देती हैं, अथवा पिता के अनुसार पुरुष बन जाता है, अथवा वो कभी कभी, और ये सब होता है बलीयसा स्वभावेन, अपने बलवान स्वभाव के अनुसार। तो इस प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार का जो रूप है वो प्राप्त होता है। तो जो हमारा एक विशेष आकृति, विशेष शरीर प्राप्त करने का कारण है वो है अव्यक्त, क्योंकि फल का जो भोग है वो सामने नहीं आता है, हम उसे नहीं देख सकते जब तक सामने ना आए। तो प्रारब्ध के अनुसार ही देह की प्राप्ति होती है। जिस शरीर में भी उस प्रारब्ध के अनुरूप भोगों को भोगा जा सकता है उसी प्रकार का शरीर मिलता है हमको। तो प्रारब्ध को निमित्त बनाकर, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार, उन्हीं को निमित्त बनाकर इस जीव को शरीर की प्राप्ति होती है, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, चाहे कुछ हो। तो इस प्रकार से तो माता और पिता जो हैं वो भी देह के जन्म में निमित्त कारण हैं। यदि पिता मान लीजिए तमोगुणी है, माता सात्विक है, तो इन दोनों को मिलकर स्वभाव बनेगा, अथवा प्रारब्ध को मिलकर स्वभाव बन जाएगा। प्रारब्ध से भी मिलता है, अपने आप बलवान स्वभाव है उसका, तो माता पिता किसी का भी अंश ना ले, वो अपना स्वभाव से आ जाएगा। तो साधारण रूप से, व्यवहारिक रूप से माता पिता कारण है, लेकिन इनका प्रभाव शरीर के ऊपर ही पड़ता है, स्थूल शरीर के ऊपर। तो स्थूल शरीर व्यक्त है और सूक्ष्म शरीर जो है व्यक्त है। अब आगे इसमें बता रहे हैं 55वें श्लोक में, एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय आसीत् स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। 55वें श्लोक में आप कह रहे हैं यहां, एष पुरुषस्य, यह पुरुष की जो विपर्यय माने विपरीत दशा है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत वो अपने को लिंग शरीर मान बैठा है। हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा। तो ये विपरीत हो गया है, हम अपने को लिंग शरीर माने बैठे हैं। प्रकृति संगेन है, क्यों माने बैठे हैं? क्योंकि हमें प्रकृति के संग है, हमारा प्रकृति में आसक्ति है। प्रकृति का मतलब है हमारा शरीर। प्रकृति का कार्य है गुण और गुणों का कार्य है 24 तत्व, और 24 तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है। तो प्रकृति से आसक्ति का या गुणों से आसक्ति का मतलब होता है शरीर से आसक्ति, संसार से आसक्ति। तो इसी कारण जो है हमारी जो दशा है वो उल्टी हो गई है। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और लिंग शरीर को ही हम अपना मान बैठे हैं। और ये जो विपर्यय हुआ है, ये जो हमारी विपरीत बुद्धि हुई है, इसका नाश कैसे होगा? ईश संगात। जब हम भगवान का भजन करके उनमें आसक्त हो जाएंगे, संगात माने भगवान का संग करेंगे अर्थात आसक्ति करेंगे, तो वो न चिरात, अब शीघ्र ही
विलीयते, नष्ट हो जाता है। हमारी जो विपरीत बुद्धि है, जो विपर्य पैदा हो गया है, बड़ा अच्छा साधन बताया इसका। अर्थात अभी जो हम संसार के सम्मुख हैं, जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तब हमारा जो स्वरूप ज्ञान हमको हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हम वास्तव में हैं कौन। अभी तो हम अपने को शरीर और शरीर माने बैठे हैं। तो यही भगवान की माया है। प्रकृति क्या है? भगवान की माया है। तो हम लोगों को विपर्य हो चुका है, हम भूल चुके हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारी सोच ही उल्टी हो गई है तो हम माता के अंश, है तो हम भगवान के अंश, लेकिन हम सोचते हैं कि हम माता और पिता इनसे पैदा हुए हैं तो इन्हीं के पुत्र हैं या उन्हीं की पुत्री हैं और इन्हीं के अंश हैं, इन्हीं की सेवा करना हमारा धर्म है। भगवान की सेवा छोड़कर अब संसार की सेवा शुरू कर दी। संसार शरीर के जो दुख सुख दुख हैं उनको अपने मानने लगे, जबकि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसका तो कोई संबंध है नहीं सुख दुख से। तो ये जो विषयी स्वभाव वाला जो हो जाते हैं हम, माइक स्वभाव वाले, इसका कारण ही है। लेकिन जब सत्संग मिलता है, भगवान के भजन में रस मिलता है, साधु संग में, तो ये विपरीत स्वभाव नष्ट हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, ये बोध हो जाता है उसको। और ये बोध होगा केवल साधु संग में। आगे बोलते हैं, अयम ही श्रुत संपन्न शील व्रत गुणालय धृत व्रतो मृदुर्दांत सत्यमान मंत्र विच्छुचि। यहां पर अब कह रहे हैं अयम ही, अयम माने अजामिल के लिए अब कह रहे हैं कि जो अजामिल तो श्रुत संपन्न है। श्रुत मतलब श्रुतियों संपन्न था, शास्त्रज्ञ था, शास्त्रों को जानने वाला था, बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील वृत्त, शील इसका आचरण बड़ा अच्छा था, सदाचार संपन्न था, शील वृत्ति थी। गुण आलय है, गुणों का निवास था, सद्गुणों का तो खजाना ही था ये अजामिल। और धृत व्रत है, व्रतधारी, अनेक प्रकार के मन व्रत धारण करता था। मृदु माने विनयी था, दांत माने जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों के ऊपर भी से कंट्रोल था। सत्यवादी था, मंत्रविद, मंत्रवेत्ता, और शुचि माने पवित्र था। देखिए कितने सारे गुण अजामिल के यहां पर बताए हैं। शास्त्र ज्ञान संपन्न, शीलवान, सदाचार संपन्न, गुणों की खान, व्रतधारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यवादी, मंत्रवेत्ता और पवित्र, इतने गुण वाला था अजामिल। हम कह तो देते हैं कि अजामिल जैसे पापी, लेकिन अजामिल जैसा पापी ऐसा होना भी बड़ा मुश्किल है। इतना चरित्रवान, धृत व्रत माने सभी प्रकार के जो धर्म हैं, जो व्रत हैं, उनको निभाने वाला। जब ब्रह्मचर्य था तो ब्रह्मचर्य का निवारण करता था, गृहस्थ था तो गृहस्थ व्रत को निभाता था। इतने सारे व्रत, इतने सारे गुण होने पर भी क्या हुआ? गुर्वन्य तिथि वृद्धानाम शुश्रूषुर निरहंकृतः सर्वभूत सुहृद साधुर मितवागन सूयकः। और भी अभी आगे बता रहे हैं कि क्या क्या था इसके अंदर 57वें श्लोक में। गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्धों की शुश्रूषु माने सेवा करने वाला था। निरहंकृत, कोई अहंकार नहीं था। सर्वभूत सुहृत, सभी प्राणियों का मित्र था। साधु, सज्जन पुरुष था। मितवाक, अल्पभाषी, अनसूयक, किसी के भी गुण में दोष नहीं देखता था, किसी के गुण में भी दोष नहीं देखता था। अब आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ। एकदा सौवनम यातः पितृ संदेश कृत द्विजः आदाय तथा व्रत फल पुष्प समित कुशान। एक दिन क्या हुआ, एक बार पितृ संदेश कृत, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए असौ द्विज, यह द्विज, यह ब्राह्मण वनम यात, वन में गया। तत् फल पुष्प समित कुशान, वहां से फल फूल समिधा और कुश आदि आदाय माने लेकर, आव्रत माने लौट रहा था, घर के लिए लौट रहा था। 59 श्लोक में बोलते हैं, ददर्श कामिनम कांचित क्षुद्रम सह भुजीष्यया पीत्वा च मधुमैरेयम मदाघूर्णित नेत्रया। आते हुए इसने क्या देखा? कश्चित माने किसी, कामिनम शूद्रम, किसी कामी शूद्र को, मैरेवम मधु, जो महुए की शराब बनी होती है उसको, पीत्वा, पी करके, मदा घूर्णित, नशे से घूमते वाले जो उसके नेत्र थे, उसको भुजिश्चया, वैश्या के साथ, सह ददर्श, साथ देखा।
एक कोई कामी शूद्र था, वो वैश्या के साथ शराब पिए हुए था वो, और इस प्रकार से उसने उसको देखा, वैश्या के साथ लौटते हुए एक घटना देखी उसने। भुजिष्या का मतलब है वैश्या। तो वैश्या ने भी जो है वो शराब पी हुई थी और उसने भी शराब पी हुई थी, और दोनों के जो नेत्र थे वो मद के कारण, नशे के कारण घूम रहे थे। अब आगे 60वें श्लोक में बता रहे हैं वैश्या की स्थिति क्या है। मत्तया विश्लथन्निव्या व्यपेतम निरपत्रपम क्रीडन्तमनुगायन्तम हसंत मनयांतिके। मतवाली, मत्तया माने मतवाली हुई भी, विश्लषत फिसलती हुई, नीव्या माने कटिबंधन, और व्यपेतम माने वस्त्र रहित। तो ऐसी स्त्री जो मतवाली थी, उसके कटिबंधन से वस्त्र जो है फिसल रहा था, उस स्त्री के साथ निरपत्रपम, निरपत्रपम का मतलब होता निर्लज्ज। तो वो निर्लज्ज जो शूद्र था वो अनया अंतिके, इसके पास ही क्रीडंतम खेलते हुए, अनुगायंतम बीच बीच में गाता हुआ, और हसंतम हंसता था। तो कभी वो गा रहा था उसके साथ, कभी हंस रहा था। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के जो है कार्य कर रहा था। और वैश्या भी जो शराब पीकर मतवाली हो रही थी। 60वें श्लोक में कहा। अब आगे 61वें श्लोक में कह रहे हैं, दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम जगाम हृच्छय वशम सहसेव विमोहितः। दृष्टवा माने देखकर, क्या देखकर? कामलिप्तेन, काम के अंदर जो उद्दीप्त थे ऐसे, बाहुना परिरंभिताम, जो शूद्र की भुजाओं से आलिंगित थी, ऐसी उस वैश्या को ताम दृष्टवा, उसको देखकर, सहसा एव अचानक ही, विमोहित मोहित होकर, हृच्छय वशम जगाम, ये अजामिल भी काम के वशीभूत हो गया। यहां पर क्या? हृच्छय। हृच्छय का मतलब हृदय में जो सोया हुआ होता है। हमारे हृदय में हृदय शेते, हृदय में क्या होता है? काम सोया रहता है, क्योंकि काम वासना हमारे हृदय में सोई रहती है, और जब जिस प्रकार का कोई उद्दीपन होता है तो वो जाग जाती है। तो इसलिए वो उसकी काम वासना जो है जाग गई और वो काम के अधीन हो गया। तो इस प्रकार से उस सदाचारी ब्राह्मण का किस प्रकार पतन हो गया, केवल एक दृश्य देखकर। अब आगे बता रहे हैं 62वें श्लोक में, स्तंभयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोवदन वेपितम्। 62वां श्लोक है। इसमें अब कह रहे हैं कि यावत् सत्वम यथा श्रुतम, उसको जितना सत्व था उसके अंदर, अर्थात उसके अंदर धैर्य था अजामिल में, क्योंकि वो सदाचारी ब्राह्मण था। तो यद्यपि अजामिल के अंदर धैर्य था और ज्ञान भी था, श्रुतम माने ज्ञान, तो उसके अनुसार, अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार उसने मदन वेपितम, उस मदन को, अर्थात काम के वेग से जो चंचल हो चुका था ऐसा मन, उसको आत्मना माने अपनी बुद्धि से, आत्मानम माने अपने को ही, स्तंभयन स्थिर करने की चेष्टा की। उसने बहुत चेष्टा की कि मेरा मन किसी प्रकार से इस काम वेग से विचलित ना हो, लेकिन सारी शक्ति लगाने पर भी वो समाधातुम शशाक न, वो अपने मन को स्थिर करने में, रोकने में असमर्थ रहा, रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं कि उसने प्रयास नहीं किया, अजामिल को मालूम था कि वो गलत कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा शास्त्रीय ज्ञान था, उसको धैर्य था, उसको ब्राह्मण था, वो वेदों का जानकार था, सब कुछ जानता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। लेकिन जो हृदय के अंदर संस्कार बैठे हुए थे, कितनी प्रबल होते हैं देखिए संस्कार हमारे, पतन के गड्ढे में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है हमारे संस्कारों की प्रबलता। हम कुछ नहीं कर सकते। तभी तो अर्जुन ने कहा था कि ये व्यक्ति जो है बिना अच्छा के भी पाप क्यों करता है, इसको मालूम है ये पाप है। चोर को मालूम है कि वो चोर है, जो पकड़ा जाएगा, उसको मार पड़ेगी, जेल में जाएगा, मरेगा, तो भी करता है चोरी। कोई कहे कि भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो,
तुम्हें पता है ना, तुम जेल में जाओगे, वहां पर तुम्हारी पिटाई होगी, तुमको आजीवन कारावास हो सकता है, तुमको मृत्यु दंड मिल सकता है, लेकिन तो भी ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है। तो चोर जो है अपने संस्कारों के वशीभूत है। उसी प्रकार से प्राणी मात्र अपने प्रबल संस्कारों के वशीभूत है। और जो काम वासना का संस्कार है ये तो बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए इसको हमेशा शिथिल करने का ही प्रयास करना चाहिए। यदि हम इसके वशीभूत होकर कोई कार्य करते हैं तो ये समझिए कि हम इसको और बढ़ा रहे हैं आगे, और आने वाले समय में यही हमारे पतन का कारण बनेगी, जो काम वासना है हमारी। क्योंकि जब भी हम किसी वासना के आवेश में आकर उसमें आसक्त होकर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य और अधिक प्रबल संस्कार हमारे हृदय के अंदर डाल देता है। लेकिन यदि यत्न पूर्वक हम उसको रोक लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने भी हैं ये सब के सब, तो ये सभी जो पाप किए जाते हैं ये हमारे संस्कारों का ही रिजल्ट है कि हम उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो यहां पर असहाय अवस्था बता रहे हैं अजामिल की, कि बेचारे ने बहुत कोशिश की अपने ज्ञान को, धैर्य को धारण करने की, लेकिन जो उसका मन था वो विचलित हो गया था काम वेग से, तो भी वो नहीं रोक पाया उसे। 63वें श्लोक में बोलते हैं, तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः। देखिए पोजीशन कितनी खराब हो जाती है, बड़ी तरस आने वाली बात है। ये सब हमारी स्थिति बता रहे हैं। तत् निमित्तम, उसको निमित्त बनाकर, किसे? वैश्य को। तो उस वैश्य को निमित्त बनाकर, व्याज माने इसी बहाने से, स्मर ग्रह, स्मर का मतलब होता है काम, और ग्रह का मतलब होता है पिशाच। तो काम रूपी पिशाच ने, काम को क्या कहा गया? पिशाच। पिशाच एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। पिशाच एक बार पकड़ ले तो उसको छोड़ता नहीं है। ग्रह का मतलब है ग्रहण कर लिया, ग्रस लिया, अपने चंगुल में फंसा लिया। तो उस काम रूपी पिशाच के द्वारा वो ग्रस्त हो गया, अर्थात अजामिल के मन को उसने ग्रस लिया, जकड़ लिया अपनी कैद में। विचेतन, और उसकी चेतना जो थी वो नष्ट हो गई सारी। उसका जितना भी ज्ञान था, शास्त्र संबंधी, सदाचार संबंधी, धैर्य संबंधी, इतना अच्छा जामिल व्यक्ति था, और सारा का सारा उसका पल भर में नष्ट हो गया। क्योंकि कोई प्रबल संस्कार रहे होंगे प्रारब्ध के, बहुत प्रबल संस्कार रहे होंगे, पूर्व जन्म में कोई ऐसी घटना हुई होगी, वही जोर मारे और उसको वहां पर लेकर चले गए। ताम एव, उसी का, अर्थात उस वैश्य का ही मनसा ध्यायन, मन से चिंतन करने लगा। मन ही मन अब उस वैश्य का चिंतन करने लगा वो। और स्वधर्मात, अपने धर्म से विरराम, विमुख हो गया। जिस चीज का हम चिंतन करते हैं हम वही हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिस विषय का हम चिंतन करते हैं उसी के अंदर हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति यदि हमारी वो गलत विषय के अंदर चिंतन जा रहा है तो हमारे पतन का कारण बनेगी। और यही चिंतन यदि भगवान की लीलाओं का किया जाएगा तो हमारा परमार्थ हो जाएगा। भगवान का भी तो चिंतन ही करना है। जैसे हम विषयों का चिंतन करते हैं उसी प्रकार से भगवान का चिंतन करना है। चिंतन करने वाला तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर, तो वही है। तो किस चीज का चिंतन किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। चिंतन की विशेषता तो एक ही है कि वो आसक्ति बना देता है हमारी, उस चीज के अंदर बढ़ा देता है। इसी प्रकार से इसकी आसक्ति उसमें बढ़ गई, बार बार मन में चिंतन करने लगा उसका। ये सब हमारे अनुभव की बातें हैं। एक जो बच्चा है, वो आजकल बच्चे जो है मोबाइल के ऊपर कितने अधिक आसक्त होते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो जिद करते हैं कि मुझको बड़ा वाला मोबाइल चाहिएगा, क्योंकि चिंतन कर रहे हैं, वो लगातार चिंतन कर रहे हैं। चुरा भी लेते हैं, इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं उसके अंदर। अब आगे कहते हैं 64वें श्लोक में, तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमै कामै प्रसीदेत यथा तथा।
अब क्या स्थिति हो गई है उसकी, बता रहे हैं कि यावता पितृण अर्थेन, जितना भी उसके पिता की संपत्ति थी, अर्थ माने संपत्ति, उसके पिता के पास जितनी भी संपत्ति थी वो यथा माने जैसे वह वैश्या प्रसीदेत प्रसन्न होती थी, तथा माने उसी प्रकार के मनोरमयी माने मनोरम अत्यंत सुंदर सुंदर, ग्राम्य कामयी कामोपभोग की जो संपत्ति है उससे वस्त्र आभूषण इत्यादि जिससे वो प्रसन्न होती थी उनको वो लेकर आता था। ताम एव तोषया मास, उसी से उसको संतुष्ट करता था। तो अपनी सारी संपत्ति उसने पिता की देकर उससे उसकी कामोपभोग की वस्तुएं, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण खरीद कर उसको रिझाया, उस वैश्या को संतुष्ट किया, उसको तोषया मास, क्योंकि अब उसको वैश्या में आसक्ति हो गई है तो इसलिए उसको रिझा रहा है जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अब 65वें श्लोक में बोलते हैं, विप्राम स्वभार्याम अप्रौढ़ाम कुले महति लंबिताम विससर्ज चिरात पाप स्वैरिण्यापांग विद्धधि। स्वैरिण्य का मतलब होता है जो स्वेच्छाचारिणी है, स्वच्छंद है, किसी प्रकार का अंकुश नहीं है जिसके ऊपर, ऐसी वो जो वैश्या थी उसकी अपांग, अपांग का मतलब होता है कटाक्ष, तिरछी चितवन। तो वैश्या की जो तिरछी चितवन थी उसने विद्ध धी, उसकी बुद्धि को बींध दिया। धी माने होता है बुद्धि, विद्ध माने छेद देना, जैसे बाण के द्वारा शरीर को छेद देते हैं उसी प्रकार उस वैश्या ने अपनी चितवन के द्वारा उसके मन को, उसकी बुद्धि को भेद दिया। और अब पाप माने ये पापी जो है महती कुले, बड़े कुल से जो आई हुई थी, लंबिताम माने आई हुई, अप्रौढ़ाम, अप्रौढ़ा का मतलब है जो प्रौढ़ नहीं है, अर्थात अभी युवती है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था होती है 35 वर्ष के बाद से, तो जो अभी और युवावस्था हो जाती है प्रारंभ 15 वर्ष से। 15 वर्ष तक हमारी कुमार अवस्था, किशोर अवस्था होती है और उसके बाद फिर युवावस्था हो जाती है। तो जो अभी 15 वर्ष से 35 वर्ष तक की थी ऐसी युवती विप्राम, विप्राम माने ब्राह्मणी, स्वभार्याम अपनी पत्नी को अचिरात विससर्ज, बहुत समय से छोड़ रखा था, उसने छोड़ दिया था। तो अपनी पत्नी को उसने परित्याग कर दिया था उस कुलटा के द्वारा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी थी, मलिन हो चुकी थी। उसने अपनी तिरछी चितवन के द्वारा इसको इस प्रकार से लुभा लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया कि जो उसकी नवयुवती और विवाहिता पत्नी थी, कुलीन परिवार की, संभ्रांत परिवार की ब्राह्मणी, उसको भी उसने छोड़ दिया। तो ये पाप की बता रहे हैं कि कितना बड़ा पाप है इसका। ये जो यमदूत है वो बता रहे हैं विष्णु दूतों को कि कितना बड़ा पापी है, इसीलिए हमको आदेश हुआ है इसको ले जाने के लिए। हम इसको ऐसे लेने के लिए नहीं आ गए हैं। यद्यपि ये बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था पहले, लेकिन इसके जो वर्तमान में जो इसके कार्य किए जा रहे हैं ये तो महापाप के हैं। अब 66वें श्लोक में बोलते हैं, देखिए यमदूतों को सारा का सारा जन्म पत्री पता है उसकी, A to Z, क्या सोचता है क्या करता है सारे दिन, क्योंकि 13 साक्षी जो हैं साथ में। यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो धनम बभारास्या कुटुम्बिन्या कुटुम्बम मंदधीरयम्। न्यायतः अन्यायतः, अर्थात न्यायपूर्वक अथवा अन्यायपूर्वक, यतः तथा इधर उधर से, चाहे जहां से भी, धनम उपनिन्ये, ये धन उठा लाता है। तो ये जो कुबुद्धि है, मंदधी, मंदधी का मतलब मंद बुद्धि, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, अजामिल, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उस वैश्या के कटाक्ष से, ये इधर उधर से कभी न्यायपूर्वक कभी अन्यायपूर्वक धन उठा लाता है। उपनिन्य मिलता है जहां भी मिलता है। और अस्या माने इस कुटुम्बिन्या, बड़े कुटुंब वाली के, कुटुंबम बभार, कुटुंब का भरण पोषण कर रहा है।
क्योंकि उस वैश्या से इसके 10 पुत्र उत्पन्न हो गए थे, तो एक बड़ा कुटुंब हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया 12 लोगों का। तो कितना बड़ा परिवार है, उसका लालन पालन करना, उनका खाना पीना सब, तो खर्चा भी है पूरा। इसीलिए न्याय से कहो या अन्याय से कहो, पैसे जो है ले आता था जाकर, और इस कुटुंबनी वाली, बड़े कुटुंब वाली का ही कुटुंब का भरण पोषण करने लगा, ये व्यस्त रहता है उसी के अंदर। तो यहां पर देखिए कुटुंब जो कह रहे हैं उस वैश्या का कह रहे हैं, अजामिल का कुटुंब नहीं कह रहे हैं। यदसौ शास्त्रमुल्लंघ्य स्वैचार्यार्य गर्हितः अवर्तच्चिरं कालम अघायुरशुचिर्मलात्। अब यहां पर कह रहे हैं यत असौ, क्योंकि इसने शास्त्रम उल्लंघ्य, शास्त्र की जो आज्ञा है उसको उल्लंघन करके और स्वच्छंद आचरण किया है, स्वैर आचार्य स्वच्छंद आचरण, और कैसे किया, चिरम काल, बहुत समय तक, अवर्तत माने किया है। इस पापी ने शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन किया और स्वच्छंद आचरण किया और बहुत लंबे समय तक किया। जो कैसा है, आर्य गर्हित, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सत्पुरुष। तो जो सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है, गर्हित माने निंदित, जो जिसको ग्रहण नहीं किया जाता उनके द्वारा, तो ऐसा निंदित आचरण इसने किया बहुत दिनों तक। शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन किया, नंबर 1, स्वच्छंद आचरण किया, नंबर 2, और यह आचरण कैसा सा, सत्पुरुषों के द्वारा निंदित और बहुत ज्यादा समय तक ऐसा। और फिर क्या कह रहे हैं, मलातम, मलात माने मल की भांति, मलात, उस मल से, अर्थात जो दूषित कर्म है, तो इसका जो वैश्या का जो अन्न है वो दूषित मल के समान है। अघायु माने इसका जो जीवन है अब ये बिल्कुल पापमय हो चुका है। अघ माने पाप, अघायु माने पापमय जीवन, और अशुचि माने अपवित्र हो चुका है। अब क्योंकि इसने बहुत दिनों तक वैश्या के जो मल समान पवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है, तो इसका सारा जीवन ही पापमय हो चुका है। तो देखिए अन्न की भी कितनी वो है हमारी मन की शुद्धि के अंदर। यदि हमारा अन्न खराब है, पापमय है, तो हमारा मन भी पाप में हो जाएगा। तो ये सब मालूम है उनको कि जो इसने जीवन निर्वाह किया है, वो वैश्या भी अपना अन्न लेकर आई होगी ना, उसने भी तो गलत तरीके से जो पैसा कमाया था वो उसके पास होगा, तो उसके द्वारा जो धन अर्जित किया गया होगा वैश्या के द्वारा, उससे भी उन्होंने अपना जीवन यापन करा होगा अन्न के द्वारा। तो अन्न का दोष जो है व्यक्ति के हृदय में कैसे आता है, यहां बता रहे हैं। ये मल के समान था वो जो अन्न था, उसके द्वारा इसने अपना जीवन जो है बिताया है। अब अंतिम श्लोक है 68वां श्लोक। तत् एनम दंडपाने सकाशम कृत किल्विषम नेष्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुध्यति। अकृत निर्वेशम, अकृत, दूसरी लाइन में जो है अकृत निर्वेशम, अर्थात पापों का प्रायश्चित करने वाले। एनम माने इनको, ततः माने इसलिए, दंड पाने अर्थात जिनके हाथ के अंदर दंड होता है। कौन? यमराज जी। पाणी माने होता है हाथ, तो जिनके हाथ में दंड है ऐसे यमराज जी के सकाशम समीप, और कृत किल्विषम, इसने जो किल्विष किया है, किल्विष माने पाप करने वाला है ये, तो ऐसा, और नेष्यामः, हम इसको ले जाएंगे। तो इसने अभी तक अकृतम निर्वेशम, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है। अकृत माने नहीं किया है, निर्वेशम माने प्रायश्चित। तो क्योंकि इसने अभी तक अपने पापों का प्रायश्चित तो किया नहीं है इस जगत के अंदर, इसीलिए अब हम इसको यमराज के समीप जो है ले जाएंगे। और ये कैसा है? कृत किल्विषम, अनेक प्रकार के इसने पाप किए हैं। अब यत्र माने जहां पर दंडेन शुद्ध्यति, इसको दंड दिया जाएगा और उसके बाद ये शुद्ध हो जाएगा।
तो वहां पर जब अपने पापों का दंड भोगेगा तब ये शुद्ध हो जाएगा। तो पहले भी ये बात बताई थी कि जो पाप का फल हम लोग इस जगत में नहीं भोगते हैं, वो फल हमको परलोक में जाकर भोगना पड़ता है, नरक में जाकर भोगना पड़ता है। और जिस पाप का फल हमने यहां पर भोग लिया है, उसका फल हमें नहीं भोगना है। तो यहां पर जो कोई दंड, कोई पाप करता है और उसका फल उसे मिल जाता है, तो उसको वहां उसका दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने यहां भोग लिया है। तो जैसे चोर होता है तो उसको जेल वगैरह होती है, तो यहीं पर जेल हो गई उसको, बस। और दूसरी बात यह भी है कि जो छोटे पाप होते हैं उनका दंड यहां पर भोगा जा सकता है। जो बहुत भयंकर पाप होते हैं उसके दंड को भोगने के लिए यहां पर जो है कोई विधान भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं है। यदि कोई मन मन में पाप कर रहा है तो उसको यहां पर कैसे भोगेगा, पता ही नहीं किसी को। और कुछ पाप ऐसे भी करता है व्यक्ति जो कभी पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, यदि पाप पकड़ा जाए तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां पर ही दंड भोग लिया तो वहां पर नहीं भोगना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर बड़ा विशेष जो शब्द बताया गया, अकृत निर्वेशम। अकृत माने नहीं किया है, निर्वेशम माने प्रायश्चित, क्योंकि इसने इस पाप का जो ये कर रहा है यहां पर प्रायश्चित नहीं किया है, तो अब वहां जाके करना पड़ेगा। अब वहां जाके इसको जो प्रायश्चित करना पड़ेगा वो बड़ा भयंकर, इसको यातनाएं दी जाएंगी। वहां पर विशेष प्रकार के नरक होते हैं जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनके लिए। तो प्रत्येक प्रकार के जो पाप हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो नरक हैं, उसका हम लोग विस्तार से वर्णन सुनकर आए हैं 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में। उसी के रेफरेंस में ये सारी चर्चा जो है चल रही है। सुखदेव जी महाराज के द्वारा बड़ा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया परीक्षित जी से कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि व्यक्ति पाप ना करे, तो जब पाप कर रहा है तो फिर उसका क्या होगा हमारा। तो सुखदेव जी ने पहले तो कह दिया कि प्रायश्चित कर लिया जाए, प्रायश्चित से वो पाप शमन हो जाएगा। लेकिन परीक्षित जी जागृत श्रोता, उन्होंने कहा कि पाप प्रायश्चित के बाद फिर पाप करेगा, फिर क्या होगा। तो ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, पाप करेगा, प्रायश्चित करेगा, पाप करेगा, फिर तो कभी मुक्त होगा ही नहीं है, क्योंकि पाप करने की वासना तो हृदय में विचार विराजमान है, वो तो नष्ट होगी नहीं प्रायश्चित से अथवा ज्ञान से। तब सुखदेव जी ने कहा था कि देखो, केवल भक्ति ही एकमात्र एक साधन है जिससे हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और उसी के दृष्टांत यहां पर दिया जा रहा है कि अजामिल के द्वारा जो पाप किए जा रहे थे वो सब जो है किस प्रकार से नष्ट हो गए, सारे के सारे पाप, केवल एक नारायण का नाम लेने से, केवल अंतिम समय में। लेकिन अजामिल किसी भी प्रकार अपराधी नहीं था, वो पापी था, अपराधी नहीं था। उसने किसी प्रकार कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था। जो 6 वैष्णव अपराध होते हैं उन अपराधों का कहीं पर कोई निदान नहीं है। तो वो अपराध तो हमको वैष्णव से ही क्षमा कराने पड़ते हैं, अथवा अत्यंत दीर्घ काल तक जब भगवान का नाम लिया जाता है अश्रु विसर्जन करते हुए, तब वो पाप क्षमा होते हैं। पाप बहुत, उसके लिए तो बड़ा टीडियस प्रोसीजर है। तो इसके लिए केवल नामाभास से ही अजामिल के पाप नष्ट हो गए और उसको साक्षात यम विष्णु के पार्षदों के दर्शन हो गए। ये बहुत बड़ी एक घटना है, बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो ओरिजिनली सदाचारी ब्राह्मण था, सुहृद था सबका, सब लोग उसको अच्छा मानते थे, वेदज्ञ था, ज्ञानी था, भगवान को मानने वाला था, पिता की सेवा करता था। इस प्रकार से अब हम लोग अगले सत्र में 2वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें विष्णु दूत जो हैं वो भागवत धर्म का निरूपण करेंगे। यमराज के दूतों को बताएंगे वो कि ठीक है, तुमने जो बात कही है हमने, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम तुमको वास्तव में बताते हैं कि भागवत धर्म क्या है। तो उसका निरूपण है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है हमारा 2वां अध्याय। और उसी में अध्याय में ही फिर अजामिल का जो है परम पद की प्राप्ति होगी, परम धाम गमन होगा। तो उसको हम 2वां अध्याय में श्रवण करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है, भागवत धर्म का वहां पर निरूपण किया गया है विष्णु दूतों के द्वारा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।